हम संसद का घेराव करेंगे, आत्मदाह करना पड़ेगा तो हम आत्मदाह करेंगे अपने परिवार के साथ। हम ये अल्टीमेटम देते हैं केंद्र सरकार को। मोदी जी ने कहा कि मैंने 370 हटा के बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उसी तरीके से बॉम्बे एक्ट हटा के भी एक अच्छा सा काम कर दो ना, ताकि हमारे जितने भी होमगार्ड भाई हैं सभी को राहत मिल जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि होमगार्ड का भला होगा, लेकिन उस दिन से लेकर इस दिन तक हम अभी वेट कर रहे हैं। ये पूरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम लोगों को ये निकालेंगे, उसके बाद ये नई भर्ती करेंगे जिनमें 1-1 लाख रुपए की रिश्वत खाएंगे ये लोग। हर साल अका निकाल दिया जाता है, हर साल फिजिकल होता है, क्यों? आखिर किस लिए? हर साल आई कार्ड बनते हैं, हर साल फिजिकल लेते हैं। हम डर डर के ना 1-2 महीने ऐसे कटते हमारे के पता नहीं बढ़ेगी हमारी साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। दिल्ली होमगार्ड के लिए 31 मार्च लास्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च तक आपके लिए नौकरी है, उसके बाद कहीं भी जाओ, बाहर में जाओ, मर जाओ। दिल्ली को बेहतर बनाने की कोशिश करने में दिल्ली सरकार कुछ ऐसे कदम भी उठा लेती है कि जिसके बाद एक बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा कि जब कोविड चल रहा था, महामारी चल रही थी, तो उसमें सिविल डिफेंस में कुछ लोग शामिल किए गए थे। केजरीवाल सरकार का एक बहुत अच्छा कदम उसको माना गया था। आपको नजर आ रहे होंगे वो लोग वर्दी पहने हुए जगह जगह, कहीं रेड लाइट पर तो कहीं और खड़े हुए, और कहीं अस्पतालों में के चालान काट रहे थे लोगों के। अस्पतालों में बड़ी संख्या में, लैब वगैरह में उन लोगों को भर्ती किया गया था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, उसके बाद उन लोगों से किए गए सारे वादे मानो ताक में रख दिए गए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मार्शल्स के साथ, जिनको आप होमगार्ड भी कह सकते हैं। आज मेरे चारों तरफ देखिए, आज वही लोग मौजूद हैं जो आपको नजर आते होंगे दिल्ली की डीटीसी बसेस में। इनसे भी बहुत सारे वादे केजरीवाल सरकार ने किए, दिल्ली सरकार ने किए, लेकिन आज जंतर मंतर पर क्यों आ गए ये लोग? क्यों सड़क पर बैठने पर मजबूर हो गए वो लोग जो आपकी हिफाजत के लिए दिल्ली की बसों में नजर आते हैं और थाने के गेट पर खड़े हुए नजर आते हैं? ये मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, बहुत गर्मा रहा है, और दिल्ली सरकार जवाब देने में विफल नजर आ रही है। मेरे साथ आज जो लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि सच क्या है, हकीकत क्या है और इनके साथ क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भट्ट मुदस्सिर और मैं हुआ क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम भट्ट मुदस्सिर है और मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू यू बिकॉज मीडिया इज द ओनली पार्ट हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू रीच आवर वॉइस टू द एडमिनिस्ट्रेशंस। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, हमारे यहाँ हमारी जो ड्यूटी है वो केवल 9 दिन की है और मिलता है हमें वेतन 2700 रुपया। 2700 रुपये महीना। शहरी के नाम पर एक बहुत बड़ा तमाशा मिल रहा है हमें। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर होमगार्ड हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करती है। एज यू नो कि जो जम्मू कश्मीर है वो सिक्योरिटी प्रोन एरिया है। उस एरिया में ड्यूटी करने पे, यूनिफॉर्म लगाने पे हमें मिलता है 2700 रुपया। सर जी, हमने यूनिफॉर्म पहनी थी, यूनिफॉर्म पहन के हमें ये गर्व महसूस हुआ था कि अब हमारा भी मुस्तकबिल ठीक होगा। लेकिन हुआ क्या 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि होमगार्ड का भला होगा, लेकिन उस दिन से लेकर इस दिन तक हम अभी वेट कर रहे हैं। हम तो अब कहते हैं कि मोदी साहब बी के नाम पर ही हमें अब कुछ दीजिए। हम अपनी फैमिली को फीड नहीं कर सकते प्रॉपरली, हम अपने बाप के लिए शॉल नहीं ला सकते हैं, अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं ला सकते, अपनी बहन के लिए दुपट्टा नहीं ला सकते। इवन हमारे बच्चों में भी पोटेंशियल है, वो KAS IAS ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो सरकार की है, हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। माना जाए तो ना तो मोदी जी ने वादा निभाया और ना दिल्ली में इन लोगों से किया। केजरीवाल जी ने वादा निभाया, नहीं निभा पाए, क्योंकि नहीं निभा पा रहे। सर ये आपस में इनकी झोल झाल क्या है ये तो पता ही नहीं चलता। तो एक्चुअली क्या है कि ना, जैसे अब जो होमगार्ड संस्था है तो आपको तो पता ही है कि कितने सालों से काम कर रही है थानों के अंदर, और अभी हाल ही में इन्होंने DTC बस में लगाए हैं 4 साल पहले, और इन्होंने कहा था कि हम आपको 60 साल तक के लिए पक्का कर देंगे, पर इन्होंने उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमारे को ESI फंड बोनस कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम उसकी डिमांड नहीं करते। हम खाली एक डिमांड ये कर रहे हैं कि भाई हमारे को कम से कम जो हमारी जिसकी उम्र है 60 साल तक हो जाए। जिस प्रकार से मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा, मोदी जी ने कहा कि मैंने 370 हटा के बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उसी तरीके से बॉम्बे एक्ट हटा के भी एक अच्छा सा काम कर दो ना, ताकि हमारे जितने भी होमगार्ड भाई हैं सभी को राहत मिल जाए।
370 का दूसरा फायदा मिल रहा था नहीं, हाँ तो उसको हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ 370 जो हटाई है उससे क्या फायदा हुआ। मैं ये कहता हूँ जो हमारे जो देश के जो मतलब हर डिपार्टमेंट में लगे हुए ये हुआ मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, जय मोदी जी। तो कोई बात नहीं, एक बार और लेकिन 370 हटने के बाद जो अब हम पहले हम स्टेट थे, फिर हम यूटी में कन्वर्ट हो गए, जो यूटी के फायदे हमें मिलने चाहिए थे वो तो कोई मिला ही नहीं है, फिर हम किस बात की जय जयकार करें? आप ही बता पाएंगे। हाँ वही तो बात है ना, फिर हम किस बात की जय जयकार करें? यूटी की जो राइट्स है वो तो मिलने चाहिए। अगर स्टेट को कन्वर्ट किया है इनटू यूटी तो फिर यूटी के अधिकार भी मिलने चाहिए। जब हमें अधिकार मिलेंगे। क्या काम बहुत अच्छा किया मोदी जी ने? हाँ? मोदी जी क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं? 370 हटाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। नहीं तो होमगार्ड एक्ट अगर होमगार्ड एक्ट हट जाता तो उससे कितना फायदा मिलेगा? हर बार भर्ती सरकार करती है, उसको पैसा नहीं बचेगा, वो पैसा भी बचेगा और हमें जितना ज्ञान है वो नए बच्चों को ज्ञान होगा। हमें हर साल निकाल दिया जाता है, हर साल फिजिकल होता है, क्यों? आखिर किस लिए? हर साल आई कार्ड बनते हैं, हर साल फिजिकल लेते हैं। कि आपका मुद्दा वोट का मुद्दा नहीं है, हर साल बढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि हमारा 370 तो वोट का था, आपकी नौकरी का मुद्दा वोट नहीं तो हमें नौकरी कौन देगा? ये सही बोला आपने, सही बोला। 370 हमें बॉम्बे एक्ट हटा करके हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना। हर साल है ना, हम डर के है ना, 1-2 महीने ऐसे कटते हमारे के पता नहीं बढ़ेगी हमारी साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। नौकरी हमारी साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 2-2 महीने हमें डर के रहना पड़ता है कि हमारी साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, दहशत में। हम चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं हमारी नौकरी छूटे, जो ये अफसर लोग बैठे हैं इनकी भी नौकरी छूटे तो इनको पता चलेगा कैसा घर परिवार चलेगा। इनकी भी छूटे हमारे साथ में, जो ऊपर बैठे लगे थे नहीं तो हमारे अफसर बैठे हैं जो भाई उनका घर परिवार। मैं आपको उधर है ना कुछ दिखाना चाहूंगा। हमारे होमगार्ड भाई अभी वैन लेके आए, उसमें इतना राशन भर के लाए और लांगर चला रखा उन्होंने, देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, उधर चलेंगे आप? दिल्ली होमगार्ड के लिए 31 मार्च लास्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च तक आपके लिए नौकरी है, उसके बाद कहीं भी जाओ, बाहर में जाओ, मर जाओ, फांसी लगा लो, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा। अब कितना वक्त है आपके पास? केवल 3 महीने है, 3 महीने बाद फांसी खा लो, मर जाओ। दिया गया है और हम ये चाहते हैं 3 महीने का सिर्फ मात्र अल्टीमेटम दिया गया है। हम लोगों के साथ जो है जाति एक लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो दे दिया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये पूरा मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का है। हम लोगों ये पूरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम लोगों को ये निकालेंगे, उसके बाद ये नई भर्ती करेंगे जिनमें 1-1 लाख रुपए की रिश्वत खाएंगे ये लोग, और कुछ नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार है। केजरीवाल सरकार फेल, मोदी सरकार फेल। हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए था, पर इन्होंने हमें इस उम्र में दोबारा बुला के फिर हमारे पिछवाड़े पे लात मारी। आप हमारे पेट पे लात मत मारिए। लेकिन क्या कभी सोचा था कि ये वर्दी पहनकर भी इस तरह प्रदर्शन करना पड़ सकता? कभी नहीं सोचा था हमने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। मोदी जी ने बोला था कि सबको रोजगार मिलेगा, इतनी नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आएंगे। ये आज अच्छे दिन है, आप देखिए ये सब लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। ये सब बच्चे, कल को आज हम आए, कल को हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसी के लिए इलाज तो हमें नहीं पता, पर हम इसके लिए कहीं तक भी जाएंगे। हम इसके लिए कहीं भी हम संसद का घेराव करेंगे। हम संसद का घेराव करेंगे। आत्मदाह करना पड़ेगा तो हम आत्मदाह करेंगे अपने परिवार के साथ। हम ये अल्टीमेटम देते हैं केंद्र सरकार को। सरकार नहीं सुन रही, नहीं जी, सरकार कहाँ सुन रही है हमारी? देखिए कुछ सबूत और कुछ प्रमाण भी हैं इनके पास। क्या सबूत क्या प्रमाण है, जरा जल्दी जल्दी बताइए। देखिए ये है, ये दिल्ली का राजपत्र है। देखिए हाँ। ये 3 अक्टूबर 2019 को एक्स बना करके लिए गए। ये कांग्रेस सरकार ने ये कानून बनाए थे 2008 में। हाई स्कूल पास, फिजिकल लंबाई 50 साल। अच्छा, ये एक्स के कानून इसलिए बनाए कि जो हम परमानेंट की मांग कर रहे थे पीछे से, ताकि ये पुराने लोग आ न पाए और 4 पास के प्रावधान के लोग रह जाएं। ये कानून तो ये तो थी हमारी कांग्रेस पार्टी की बात पार्टी की भी करूंगा मैं। अच्छा, अब ये कांग्रेस पार्टी तो हमने बनाई नहीं, अब आएगी, वहाँ भी आएगी। ये देखिए, ये राजपत्र जारी हुआ। इस राजपत्र में 3 अक्टूबर 2019 को ये जवान लिए गए और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। और ये देखिए, ये भर्ती की गई इन जवानों की, और ये 60 वर्ष का इसके
पेपर में दिया गया ये जवान 60 वर्ष में भार मुक्त होंगे, ये तमाम पेपरों में छा गया। और इसकी कोई जो जिस तरह से सरकारों ने वादा किया कि हम होमगार्ड को पक्का करेंगे और हम नियमित करेंगे, और पक्का करने के बाद अगर होमगार्ड नहीं मिले तो महिला टास्क फोर्स बनाएंगे, सभी पूर्व होमगार्ड जवानों को वापस लेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया और हाई स्कूल पास का जो कांग्रेस सरकार कानून बना गई थी उसी के मुताबिक इन्होंने वापस ले लिया। अब आपसे क्या कह रहे हैं? अब ये है कि जो जवानों को निकाला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले तो या तो रोजगार दो मत और झेल रहे थे, दो तो छीनो मत। यही बात है जी। दिल्ली होमगार्ड महकमा ही खत्म कर देना चाहिए। नंबर 1, कोई सुविधा नहीं, तरीके से चलाओ नहीं तो कोई सुविधा नहीं। एक घर में दो अलग अलग बाप हो सकते क्या? एक तो परमानेंट, एक तुम्हारा वॉलेंटियर होता है, ऐसा अलग अलग होता है क्या? या तो इस महकमे को कोई खत्म कर दो। जो हम 3 साल करी, उसके बाद 2 साल प्लस, फिर 1 साल प्लस, ठीक है। हमने 14-15 साल गुजार दिए, अब हम हो रहेंगे बेरोजगार। अब ये नई भर्ती करेंगे, उसके बाद जो बच्चे आएंगे नए, उनकी भी जिंदगी खराब करनी है। हमें तो कर दिया। हम चाह रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसका भविष्य खराब ना हो, उसका भविष्य खराब ना हो। जब 370 हट सकती है एक्ट, हमारे जो बॉम्बे एक्ट लगा हुआ है 370 हट सकती है, तो ये क्यों नहीं हट सकती? संसदों की रातों रात पेंशन बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, हम कहाँ जाएंगे? 3-4 महीने तक सैलरी नहीं आती। श्रीमान जी, पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं होमगार्ड्स हर एक स्टेट के अंदर। दिल्ली के अंदर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट DTC के अंदर भी महिला सुरक्षा में काम कर रहे हैं। इस दौरान जवानों को चोट भी लगती है, मगर कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए, ना ही कोई लिए सुविधाएं नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल सब कुछ कहूँगा, मैं हर एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको। मेडिकल सुविधा नहीं है। अगर ड्यूटी के दौरान, चाहे आप पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं या DTC में ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं पर भी है, अगर आपको चोट भी लग जाती है तो कोई मेडिकल रेस्ट भी नहीं है। उस दौरान अगर आप घर पर रहेंगे या आप मर गए तो आपके लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे भाई को ड्यूटी के दौरान चोट लगी थी, इसको 6 महीने ये बेड रेस्ट पे रहे थे, इनकी नौकरी छूटी थी उस दौरान, मतलब नौकरी से निकाल ही दिया था इनको, इन्हीं को। इसीलिए मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, या तो डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाओ या कम्प्लीटली से बंद कर दो। बिल्कुल जी बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है होमगार्ड्स की, बंद कर दो इसे, बिल्कुल बंद कर दो। अगर ये लोग, सर एक बात, अगर आप या तो ये मान लीजिए कि ये लोग किसी काम के नहीं है, अगर ये काम के नहीं, डिपार्टमेंट बंद कर दो, क्योंकि हर बार ऐसे ही जवान भर्ती होने हैं, हर 3 साल बाद आप उन्हें निकालोगे। बिल्कुल खिलवाड़ मत करो, हमारे पास ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आने वाली जनरेशन के साथ ना हो। सवाल मत कराओ जिसमें आप ये कहो कि इसमें छेद हो जाएगा थोड़ी देर बाद और आप डूब के मर जाओगे, तो हमारे साथ वही होता है। बिल्कुल ऐसी नाव बनाओ मत, धोखा कुछ दिखा रहे हैं। हाँ। ये देखिए 60 वर्ष के लिए है, ये 60 वर्ष के लिए जो ये जवान नियुक्त किए गए थे, कि अब 2008 में 50 साल कर दी थी कांग्रेस सरकार ने। ये 15 फरवरी 2019 को कांग्रेस ये केजरीवाल सरकार ने इनको 60 साल कर दिया था, और फिर 60 साल करने के बाद ये 3 अक्टूबर 2019 को बस मार्शल में लिए गई, राजपत्र जारी हुआ। अब ये सब बातों को देखते हुए, अब ये देखो, ये होमगार्ड जवान गोली भी खाते हैं पुलिस के साथ हैं, और रात को गश्त भी करते हैं, जाड़े गर्मी बरसात में मरते हैं। इसके साथ अब इनकी मंशा क्या है मैं बताता हूँ। ये जवान आत्महत्या भी किए हैं इस होमगार्ड की निस्ताई करने के लिए, और आपने पूरा सबूत रखे। हाँ, ये AK-47 से नजर आएंगे होमगार्ड के जवान, एक तरफ AK-47 दे रहे हैं, एक तरफ निकाल के और बाहर कर रहे हैं। ये देखिए, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस टाइम कारगिल युद्ध चल रहा था, उस टाइम होमगार्ड को सुरक्षा बल का दर्जा दे रहे थे। जब देश पे आपदा आ रही थी, ये भी बुला दिया। होमगार्ड को ISI से निपटने की तैयारी, ये सुरक्षा बल का दर्जा देने के लिए तैयारी कर दी थी। इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इस्तेमाल। ये क्या कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। ये सारे सर आप बोल रहे थे 370 हटा, अच्छे दिन आए जम्मू कश्मीर के लिए, फिर मैं जो इस बात का जवाब दो, ये क्या सर? 370 हटा, पढ़ लीजिए ना, 2700 रुपए सैलरी मिल रही है। 370 हटा, ये अच्छे दिन आए। 2700 मंथली सैलरी मिल रही है जम्मू कश्मीर मंथली सैलरी मिल रही है। आप बोलते हो 370 हटे। 1 मिनट, मोदी जी ने ये वादा किया, वीडियो देखिए। पुलिस और होमगार्ड जम्मू कश्मीर होमगार्ड से इधर नहीं
जो इनके घरों में कुत्ते रखे होंगे ना सर, वो भी रोज का 2700 का उनका ब्रेकफास्ट होगा। क्या कहना चाहते हैं वैसे? कहना ये चाहते हैं, अगर ये बोलते हैं हमने 370 खत्म किया, 370 खत्म करके हमारे साथ कौन से लागू किए? जहाँ से गवर्नमेंट को फायदा है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ से हमें फायदा है वो कानून लागू नहीं कर रहे हैं। हमें डंडे मार रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, कुछ भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन जेल के अंदर होंगे। अगर हमारे लोग वहाँ से आएंगे, इनकी एज ये इनकी फिर भी तो ठीक है, हमारे जो सीनियर हैं वो 50-50 60-60 साल के हैं, उनको देख के रोना आता है आज हमें। उनके घर में खाना खाने के लिए 2 टाइम के लिए नहीं है, वो मजदूरी करने जाते, उनको मजदूरी नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? ये CID करता है। शाम को घर जाएगा, कोई गोली मार देगा, कोई पता नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की सैलरी का जिक्र कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से आए हुए होमगार्ड हैं। ये क्या नाम है? मेरा रेहान मलिक। जब इनके साथ इतना भेदभाव, हाँ जी, होमगार्ड संस्था एक, सब जगह इतना अलग अलग भेदभाव होता है। यहाँ 2700, कहीं 2600, इस तरह से होता है। काम करने सर जाएंगे किसी के पास, वो बोलेगा CID करने आया है, वो काम भी नहीं देता, कोई काम भी नहीं देता है सर। ले रही है तो 21 दिन कौन रखेगा? आप ही बताओ। 9 दिन मैं होमगार्ड में काम करता हूँ, आपकी कोई कंपनी है, आप 21 दिन मुझे काम दोगे? बताओ। और जब टेररिस्ट अटैक करेगा तो वर्दी देख के अटैक करेगा, वो ये नहीं पूछेगा तू होमगार्ड है या पुलिस का है, नहीं पूछेगा, नाम नहीं पूछेगा। खाली फाइल होंगे, कोई मेडिकल रेस्ट नहीं है इन लोगों के लिए भी। आखिरी बात बता, ये होमगार्ड कमांडेंट जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप, ये मिलता सर, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे साथ वाले 2 लड़के मर गए, कुछ नहीं मिला। और चोट वगैरह लगने पर कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं। घर जाता है, रिटायरमेंट होता है, उसको 10 रुपए की टॉफी नहीं देते, जो बोलते हैं ID कार्ड और यूनिफॉर्म इधर जमा कर और दफा गेट से बाहर जा। ये इस्तेमाल किया जाए जो बिल्कुल बॉर्डर पे फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं ना, ये उनके साथ कंडीशन है। ये भी अपने भाई हैं बस। इसीलिए तो कह रहे हैं इस संस्था को ही खत्म कर देना चाहिए। ये नई भर्ती भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको सारे कोरोना काल में हमारे होमगार्ड भाई बहुत शहीद हुए हैं, हमने डेड बॉडी भी उठाई है, हमने कोरोना काल में इतने उसमें तो साथ दिया हमने। तो आज हमारे साथ ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है सर? ये हमारे साथ आज क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? जब हम कंधे से कंधा मिला के आपातकालीन स्थिति में भी होमगार्ड इनके साथ खड़ा है और हमारे साथ शोषण हो रहा है सर। ये देखो जी, आजाद भारत के होमगार्ड, गुलाम होमगार्ड, ये देखो जी, ये बिल्कुल हकीकत है। एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं पूरे भारत में होमगार्ड जवानों की, बहुत अच्छा। तो इन लोगों के पास सारे प्रमाण और सारे सबूत हैं। इनका कहना है कि इस पूरे डिपार्टमेंट को ही खत्म कर देना चाहिए, वरना फिर कायदे से चलाना चाहिए।